28 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक माघ महीना रहेगा। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं। एकादशी का व्रत का महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व है, सभी तिथियां पूनम है। और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। वो लड़का भी आपका वहां अमेरिका में कर ले स्नान माघ मास में। पापनाशिनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि तप परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कलियुगे। परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास के स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। परसों से माघ मास शुरू होगा, 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करे, लेकिन आखिरी 3 दिन 23, 24, 25 वो तो जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो मिल जाता है। खाली 3 दिन। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु देता है, आरोग्य देता है, रूप देता है, बल देता है, सौभाग्य देता है, सदाचरण देता है। जिनके बच्चे सदाचरण से घिर गए हैं उनको भी पुचकार के इनाम देकर भी बच्चों को स्नान कराओ, तो बच्चों को समझाने से, मारने पीटने से या और कुछ करने से उतना नहीं सुधर सकते हैं। घर से निकाल देने से भी इतना नहीं सुधरेंगे जितना सुबह माघ मास का स्नान करने से बच्चे सुधरेंगे। तो अपने सभी गुरुकुलों में माघ मास के स्नान का महत्व बताकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि सभी गुरुकुल के बच्चे अच्छे तो हैं और अच्छे बनेंगे। ठीक है बेटे, करोगे ना जल्दी स्नान। तो सद आचरण, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्राज्ञत्व होता है। व्यक्ति की सुरता उत्तम गुण, सुरता माना समझ, उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है, मरने के बाद वो नरक में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ स्नान, माघ प्रातः स्नान से
विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है कि पढ़ लिख के दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉयफ्रेंड करो, गर्लफ्रेंड करो, ये मलिन विद्या है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो ये पाप आचरण में रुचि नहीं होगी। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वह अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, भगवान के गुरु भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख में जलदान अन्नदान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, माघ में जप और होम दान उत्तम है। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं का गुलामी के जंजाल को काटने का बल ले आता है। नियम पालन पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती। जो लोग तत्वज्ञान सुनते हैं और लेकिन अधर्म करते रहते तो तत्वज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्वज्ञान उनको पचता नहीं। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले लेकिन जिसको अधर्म में रुचि है उसको फिर फिसल जाता है। मैं मिलियनर बनूं, बिलियन ट्रिलियनर बनूं, लेकिन वो सुसाइड करके मर गए कई मिलियनर, कई बिलियनर, बड़े बड़े 8 तो बड़े धनाढ्य थे और उनकी बड़ी दुर्गति मैं कई बार सुनाता भी रहता। तो जिस वस्तु में आसक्ति उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दे तो अधर्म की जड़ें कटती है। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत बहुत आसानी होती है। सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन हवन और एक बार भोजन करें माघ मास में। रसोड़े वाले सुन रहे हैं, वासु भाई और उनके रसोड़े वाले साथी, माघ मास में एक बार भोजन करें। 3-3 बार खाना ये आध्यात्मिक जगत में, और बच्चों के लिए 3-3 बार भोजन बुद्धि मोटी बना देगा। माघ मास में जरा नाश्ते वास्ते से बच जाओ, बच्चे 2 टाइम भोजन करो। लिखा तो 1 टाइम है लेकिन फिर भी 2 टाइम कर सकते हैं। 27 जनवरी से 25 फरवरी तक माघ मास की तपस्या। नाश्ते वास्ते का चक्कर बंद। माघ मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घायु रहता और संपर्क करने वाले की आयुष्य नाश होती। भूमि पे शयन नहीं तो गद्दा हटाकर सादे बिस्तरे पर, पलंग पर। असमर्थ जितना हो धन में, विद्या में जितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उतना ही उसको बलपूर्वक माघ स्नान कर लेना चाहिए, तो धन में, बल में, विद्या में बढ़ेगा। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य देता है, निर्बल को बल देता है। माघ मास में तिल, उपटन स्नान
मिक्सी में पिस जाते हैं, वो थोड़ा पानी में घोल बना के शरीर को मल कर फिर तिल और जाओ, वो पुण्यदायी। मैंने आज उपटन से स्नान किया, कल भी उपटन से किया था। उपटन स्नान और तर्पण, हवन, दान और भोजन, भोजन में तिल कभी थोड़े, वो कष्ट निवारक है।